हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 3 का अध्याय 10। बर्फीली यात्रा, अनोखी साहसिक अभियान। तो आज हम जो पढ़ेंगे चैप्टर, उसका नाम क्या है? अनोखी यात्रा। पाठ का उद्देश्य। प्रस्तुत पाठ 2 ऐसे छोटे बच्चों की कहानी है जिन्होंने अपने मन में ठान कर रोहतांग दर्रे को पार किया। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि यदि हम मन में ठान लें तो किसी भी कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। हमें किसी भी कार्य से घबराना नहीं चाहिए। तो हम क्या सीखेंगे इस कहानी से कि अगर हम मन में ठान ले, निश्चय कर ले, तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। संगीता एक 7 वर्षीय छोटी लड़की थी और उससे कुछ ही बड़ा था उसका भाई रुपेंद्र। वे दोनों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे, जहां से रोहतांग दर्रा अधिक दूर नहीं था। 13,000 फुट ऊंचा रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका हुआ, जहां बर्फीली आंधियां चलती थी। बड़े बड़े साहसी और सूरमा भी उधर जाने से घबराते थे। तो ये कहानी किसकी है? संगीता, जो कि एक 7 वर्षीय छोटी लड़की है, और उससे थोड़ा सा बड़ा उसका भाई जिसका नाम है रुपेंद्र। और वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, जहाँ से रोहतांग दर्रा बहुत ही पास दिखाई देता था। और रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी थी? 13,000 फुट। और वहाँ पे कैसी थी? वहाँ पे बर्फीली आंधियां चलती थी और बड़े बड़े साहसी लोग भी वहाँ पे जाने से कतराते थे। सभी लोग कहते थे कि रोहतांग दर्रा बहुत खतरनाक है, लेकिन संगीता और रुपेंद्र के लिए तो वे घर जैसा ही था। वे वहाँ रोजाना खेलने जाते और वहाँ पर बड़ी बर्फ को उठाकर उसकी गेंद बनाकर एक दूसरे पर फेंकते। सब और उनकी मीठी मीठी खिलखिलाहटें बिखर जाती। तो जो रुपेंद्र और संगीता थे वो रोहतांग दर्रा के पास ही रहते थे, तो वो अक्सर उस तरफ जाया करते थे और खेला करते थे। सब जगह उनकी मीठी मीठी मुस्कान या खिलखिलाहट फैल जाती थी। ये उनका प्रतिदिन का प्रिय खेल था। एक दिन संगीता ने रुपेंद्र से कहा, भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? तो फिर ये सब कुछ वो रोज करते थे, रोज खेलते थे, बर्फ की गेंदें बनाते थे और एक दूसरे को मारते थे और बर्फ से गेम खेलते थे रोज ही। लेकिन एक दिन संगीता ने बोला, क्या भैया हम रोहतांग दर्रे को पार कर सकते हैं? रुपेंद्र के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। बोला, तुझे पता है कि बड़े बड़े हिम्मती स्केटिंग वाले तो वहां जाने की हिम्मत कर नहीं पाए, और हम? तुझे पता है कि कितनी मुश्किलें आएंगी, हम तो बर्फ में दब ही जाएंगे। तो उसका भाई उसे समझाते हुए कहता है कि वो बहुत ही मुश्किल है। बड़े बड़े जो हिम्मती स्केटिंग करने वाले होते हैं वो भी उसको पार नहीं कर पाते। हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, हम बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है हम बर्फ में भी दब जाएं। लेकिन संगीता की निराशा बड़ा भाई रुपेंद्र समझे बगैर न रह पाया। बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि हम रोहतांग दर्रा पार करें, और रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी क्या तुम उन्हें बर्दाश्त कर पाओगी? रोगी तो नहीं? संगीता ने हंसकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तो अब चले। उसके बाद बच्चों, संगीता उदास हो जाती है, वो निराश हो जाती है। तो रुपेंद्र से उसका निराश होना नहीं देखा गया। वो कहता है कि चल तो लेंगे, लेकिन जो भी मुश्किलें आएंगी क्या तुम उनको पार कर लोगी? तुम रोगी तो नहीं? तो संगीता मुस्कुरा कर बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, मैं सारी मुश्किलों का हंसकर सामना करूंगी। तो फिर उसके बाद वो चले जाते हैं और फिर शुरू हो गई एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा। ऐसी यात्रा जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे प्रकृति की भीषण रूप से टक्कर लेते हुए अपनी हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहराने निकल पड़े थे। तो फिर उसके बाद उनकी यात्रा शुरू हो गई। उसे क्या कहते हैं? पर्वतारोहण यात्रा। और 2 छोटे छोटे बच्चे बड़ी ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ निकले। दोनों बर्फ पर फिसलने का खेल खेलते हुए हंसते खेलते चल पड़े। कुछ मील तक तो उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ तक तो वो वैसे ही घूमने चले आते थे, उछलते कूदते हंसते खिलखिलाते हुए बर्फ से खेलते थे। तो बच्चों, फिर उनका सफर शुरू हुआ।
कुछ देर तक उन्हें नहीं पता चला क्योंकि वहां तक वो प्रतिदिन खेलने आते थे। लेकिन जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़ते गए उनके धैर्य की परीक्षा शुरू होती गई। मौसम इतना ठंडा था कि लगता था खून तक जम रहा है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे उनके लिए चुनौतियां यानी मुश्किलें बढ़ती चली गई और वहां पे मौसम इतना ठंडा था कि ऐसा लग रहा था खून जम जाएगा। चलते चलते वे दोनों रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में आ पहुंचे। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया बर्फ में समा गई हो। बीच बीच में तेज हवाएं और आंधियां चलती और दोनों को लगता कि वे तिनके की तरह इस आंधी में उड़ जाएंगे और फिर कभी वापस घर नहीं लौट पाएंगे। तो बच्चों चलते चलते वो एकदम बर्फों के बीच में पहुंच गए यानी कि रोहतांग दर्रे के बिल्कुल बीचों बीच आ गए, जहां उनकी चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। और वो चारों तरफ बर्फ देख के और इतनी ठंडी ठंडी हवा, ऐसा मौसम देख के उन्हें ऐसा फील होता था कि शायद वो कभी वापस घर भी ना जा पाए। प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे और अंत में वे दिन भी आया जब वे अपनी खतरों से भरी यात्रा पूरी करके रोहतांग दर्रे के बाहर आए। उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए। प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए वो रुके नहीं और वो आगे ही बढ़ते चले गए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो रोहतांग दर्रे के बाहर आ गए। वहां सबको उन्होंने अपनी इस रोमांचक एवं साहस की कथा के बारे में सुनाया। पहले तो लोग भौचक्के ही रह गए, फिर खुलस कर लोगों ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया, उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई। देखते ही देखते वे दोनों बालक जनता के लाडले और दुलारे हो गए। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे वहां पे लोगों को उन्होंने अपनी रोमांचक कहानी सुनाई कि वो कैसे वहां तक पहुंचे। पहले तो लोगों को आश्चर्य हुआ, उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उन्हें कंधे पे उठा लिया और फूलों की माला पहनाई। उनके यह साहस की कथा दूर दूर तक फैली और फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर आगे जाके उनकी ये साहस की जो कथा है, उन्होंने किस तरह रोहतांग दर्रे को पार किया, ये खबर हर तरफ फैल गई और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। जो भी उनकी साहस की कथा के बारे में सुनता दांतों तले उंगली दबा लेता। लेकिन संगीता और रुपेंद्र हंसकर कहते, हमें बर्फ से प्यार है तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने ताकि कोई ये ना कह सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। तो हमें क्या सीखने को मिला कि हमें हमेशा ही हिम्मत से काम लेना चाहिए और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। रमणीय शब्दावली: दर्रा, घाटी, वैली, सूरमा, बहादुर, ब्रेव, मुश्किलें, कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज, बर्दाश्त करना, सहन करना, टू सफर, अनोखी, अद्भुत, वंडर, पर्वतारोहण, पहाड़ पर चढ़ना, माउंटेनियरिंग, भीषण, खतरनाक, डेंजरस, विजय पताका, जीत का झंडा, विक्ट्री फ्लैग, धैर्य, साहस, करेज, परीक्षा, इम्तिहान, टेस्ट, दुनिया, संसार, वर्ल्ड, पर्वतारोही, पहाड़ पर चढ़ने वाला, माउंटेनियर, हुलसकर, खुशी से, हैप्पीली। अब करने की बारी मौखिक यानी हम बोलकर उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। 2. रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,000 फीट है। लिखित क सही विकल्प पर सही लगाइए। 1. संगीता की आयु कितनी थी? अ 5 वर्ष, ब 6 वर्ष, स 7 वर्ष। स 7 वर्ष। 2. रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के डैश जिले में है? अ शिमला, ब कुल्लू, स मनाली। ब कुल्लू। 3. संगीता के डैश बड़ा भाई रुपेंद्र समझे बगैर रह न पाया? अ निराशा, ब खुशी, स दुख। अ निराशा। 4. ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया डैश में समा गई हो? अ बर्फ, ब रेत, स पानी। अ बर्फ। ख रिक्त स्थान भरिए। 1.
रोहतांग दर्रे की ऊंचाई डैश फुट है 13,000। 2 रुपेंद्र और संगीता हिमाचल प्रदेश के डैश जिले में रहते थे? कुल्लू। 3 बड़े बड़े साहसी और सूरमा डैश पर जाने से घबराते थे? रोहतांग दर्रे। 4 एक अनोखी डैश यात्रा शुरू हो गई? पर्वतारोहण। 5 मौसम इतना डैश था कि लगता था कि खून जम रहा है? ठंडा। क किसने कहा? 1 भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? किसने कहा? संगीता ने। 2 तो क्या तुम चाहती हो कि हम रोहतांग दर्रा पार करें? किसने कहा? रुपेंद्र ने। 3 नहीं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, तो अब चलें? किसने कहा? संगीता ने। 4 हमें बर्फ से प्यार है, तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह? किसने कहा? दोनों बच्चों ने। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों ने। घ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 संगीता और रुपेंद्र कौन थे और वे दोनों कहाँ पर रहते थे? संगीता और रुपेंद्र भाई बहन थे और वे दोनों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे। 2 रुपेंद्र ने संगीता की बात सुनकर क्या किया? रुपेंद्र ने संगीता की बात सुनकर उसे समझाया कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पे बड़े बड़े स्केटिंग करने वाले सूरमा भी नहीं जाते। 3 रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 13,000 फुट है। 4 रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में पहुंचकर दोनों को कैसा लगा? रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में पहुंचकर दोनों को लगा कि जैसे चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो और वो शायद कभी घर वापस ना जा पाए। 5 उनकी बात सुनकर लोगों ने क्या किया? उनकी बात सुनकर लोगों ने उन्हें कंधे पे उठा लिया और उन्हें फूलों की माला पहनाई। भाषा की बात व्याकरण से। पाठ में कुछ ऐसे भी शब्द आए हैं जैसे बर्फीली, मीठी, प्रिय। ये शब्द अपने साथ जुड़े शब्दों की विशेषता बताते हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बर्फीली आंधियां। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता क्या हुई? अच्छा। उसी तरह बर्फीली आंधियां, तो आंधियां कैसी है? बर्फीली। तो इन्हीं को हम कहते हैं विशेषता। अब पाठ में उन शब्दों को छांटिए जिनकी विशेषता ये शब्द बताते हैं। जैसे बर्फीली, तो ये सारे ही शब्द हमें दे रखे हैं। ये सारे क्या है? विशेषता है। तो ये किसकी विशेषता है? हमें विशेषण वाले शब्द ढूंढने हैं पाठ में से। जैसे बर्फीली आंधियां। मीठी मीठी खिलखिलाहट। बड़े बड़े सूरमा। छोटे छोटे बच्चे। ठंडा मौसम। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी के जो बचे हुए वर्ड हैं वो आप पाठ में पढ़ेंगे और ढूंढेंगे कि ये किसकी विशेषता है। आओ कुछ करें। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही है।
चित्र को देखकर बताइए कि इनका नाम क्या है। अपने अध्यापक अध्यापिका की मदद से इनके बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो बच्चों, ये आप जो चित्र देख रहे हैं, ये वो पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो आपको इनका नाम सर्च करना है, यानी कि इनका नाम क्या है आपको पता करना है, इनके बारे में भी पता करना है, जिसके लिए आप अपने अध्यापक अध्यापिका से मदद ले सकते हैं। तो किड्स, इसी के साथ आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।